नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, सबसे पहले एक ही बात कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो हमारा चैनल है वो समर्पण एजुकेशन, ध्यान रहे जब भी आप यूट्यूब पर सर्च करते हैं तो SAMR, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें, ये स्पेलिंग रहेगी क्योंकि ज़्यादातर स्पेलिंग में गड़बड़ी होती है समर्पण एजुकेशन में। ठीक है, तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। और फिलहाल जो हमने यहाँ जो है रीट और एस्टेट का जो है, रीट भी जल्द ही विज्ञप्ति जारी होने वाली है, तो इनके लिए हमने वीडियो क्लास लगा रहे हैं। तो ये देख सकते हैं आप हमारे चैनल पर, ये वीडियो क्लासेस हैं और हर रोज़ हम डाल रहे हैं वीडियो। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ये वीडियोस जो नहीं देखे अभी तक आपने, वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं संस्कृत के पाठ्यक्रम को। तो संस्कृत के पाठ्यक्रम में हम जो है आज करने वाले हैं, सबसे पहला जो हमारा चैप्टर रहेगा वही वर्ण विचार। और जैसा कि हिंदी में वर्ण विचार है वह वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा अलग रहेगा। वो सारी चीज़ें हम जो है बारी बारी से करते रहेंगे। देखिए, वही अक्षर या ध्वनि की बात आती है तो किसी भी भाषा में सबसे छोटी जो इकाई होती है वो ध्वनि होती है, और जिसको अगर लिखते हैं तो उसका क्या होता है, उसको वर्ण कहते हैं। और ये वर्ण जो होता है, इसी वर्ण को ही हम क्या कहते हैं, वर्ण को ही अक्षर कहते हैं। अक्षर यानी जिसका अक्षर यानी विनाश नहीं होता, ऐसा जिसका विनाश नहीं होता वो क्या कहलाता है, अक्षर कहलाता है। और अक्षर और वर्ण में क्या भेद है, देखिए, ध्वनि होता है, एक तो ध्वनि होता है यानी कि जो मुख से अगर आवाज़ निकलेगी तो वो क्या है, ध्वनि है। ठीक है, और उसको अगर लिख दिया गया तो वो क्या बन जाएगा, वर्ण बन जाएगा। जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये सारे वर्ण हैं, स उ र ज ठीक है। तो ऐसे करके ये जो है यहाँ बन रहे हैं, ये आपके जो है आप ये कह सकते हैं ये वर्ण विच्छेद किया हुआ है। तो ये चीज़ें वर्ण विच्छेद भी आपको आना चाहिए, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ है नहीं, लेकिन ये बहुत सारी जगह काम आती है चीज़ें। अब देखिए, मेन जो आधार है संस्कृत व्याकरण का, वो आधार क्या है, वो आधार है 14 माहेश्वर सूत्र। देखिए, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से क्लियर होता है कि संस्कृत में माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है। संस्कृत में माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, 14 है। ठीक है, अब ये 14 सूत्र जो वो किस तरह काम करते हैं, जैसे अ इ उण उण रिल रिक एउंग एयौच हयवर्ट लण यमंगनम झबय घट दस जब गढ़ दस खफ छटत चटतव कपय ससर हल। ये कुल मिलाकर 14 जो सूत्र हैं, ये 14 सूत्र पूरी संस्कृत व्याकरण का आधार है। ये सारे के सारे जो हैं वो पूरी संस्कृत व्याकरण के आधार हैं, यानी कि इन्हीं के ऊपर जो है, इनसे 42 प्रत्याहार बनते हैं और वो प्रत्याहार ही क्या करते हैं, वो पूरे व्याकरण में काम आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसको समझेंगे तो एक होता है अच प्रत्याहार, जो आप आगे सीखेंगे संधि में और बहुत सारी जगह वो आता है। तो उसमें क्या है, इनका रूल क्या है, इनका रूल क्या है कि ये जो लास्ट वाले होते हैं ना, इन लास्ट वालों को गिनना नहीं होता, प्रत्याहार के अंदर गिनते नहीं है। जैसे अच प्रत्याहार होता है ना, अच प्रत्याहार में कौन कौन से होंगे, अच प्रत्याहार के अंदर ए ई उ री लृ ए ओ आई औ, यानी ए से लेकर च तक। अच प्रत्याहार का मतलब है ए से लेकर के च तक। तो ए से च तक का मतलब है कि लास्ट वाले जो हलंत आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको आपने गिनना नहीं होता। तो ए ई उ री लृ ए ओ आई औ, ठीक है, ये सारे के सारे अच प्रत्याहार है। और आपको पता होना चाहिए जो अच प्रत्याहार है वो अच प्रत्याहार कौन सा होता है। अच प्रत्याहार का अर्थ क्या है, अच प्रत्याहार का अर्थ है स्वर। जितने स्वर हैं वो किस में आ जाते हैं, अच प्रत्याहार में आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से स्टार्ट होता है है से लेकर के और लास्ट में ल तक आता है से ल तक। तो कौन सा प्रत्याहार बनेगा, है ल हल। तो हल में क्या आएगा, यहाँ तक आपके आगे सारे के सारे स्वर, यानी अच च तक आगे स्वर, और है से लेकर लेक तक जो है बाकी बच गए वो कौन से, वो आपके आगे व्यंजन। तो ये आपके स्वर और व्यंजन, यानी स्वर में कौन सा प्रत्याहार होता है, अच प्रत्याहार का अर्थ है स्वर और हल प्रत्याहार का अर्थ है व्यंजन। ठीक है, और अल प्रत्याहार ए से लेकर के लास्ट में ले तक, अल प्रत्याहार का अर्थ है स्वर और व्यंजन दोनों। ये तीन चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि स्वर कौन से होते हैं, तो अच प्रत्याहार वाले। व्यंजन कौन से होते हैं, हल प्रत्याहार में सारे व्यंजन आते हैं, और अल के अंदर ए से लेकर लय तक ये सारे क्या आते हैं, ये आपके स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं। अब देखिए,
यहाँ से ये बात वही क्लियर कर रहा है कि 1 से 4 तक जो है वो स्वर है। 1 से 4 का मतलब क्या है? ए यूण रील रिक एवं एयोच, 6 आ गया। ए से 6 तक अच प्रत्याहार, इसमें सारे क्या है? इसमें सारे हैं स्वर। और 5 से लेकर के 14 तक के बीच में क्या है? 5 से 14 तक जो है वो इसमें आप देख सकते हैं 5 से 14 क्या है? इसमें हल व्यंजन, हल यानी व्यंजन। अच स्वरों को अच कहते हैं, व्यंजन को हल कहते हैं संस्कृत भाषा में। ठीक है, इसके बाद में देखिए यहाँ छोटी छोटी बारीक चीज़ें बता रखी हैं। माहेश्वर सूत्रों में है का 2 बार प्रयोग हुआ है। का वर्ण कहाँ हुआ है? एक तो देखिए हल वाला ये है, ठीक है, जो शुरू में है हुआ है, ठीक। और दूसरा जो है वो कहाँ हुआ है? वो जो लास्ट में हल का दूसरे में हुआ है। लेकिन हल प्रत्याहार का अर्थ ये है ल नहीं है, बल्कि जो शुरू वाला है वह है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि माहेश्वर सूत्रों में है का वर्णन कितनी बार हुआ है? तो 2 बार हुआ है। माहेश्वर सूत्रों के अंत में हलंत अणय का 2 बार प्रयोग हुआ है। ये अणय जो है ना, अणय का प्रयोग भी 2 बार हुआ है। हलंत अणय का प्रयोग 2 बार हुआ है। एक तो यहाँ हल में, एक लण में। ये देखिए यहाँ आप देख सकते हैं लण है, यहाँ 2 बार प्रयोग हुआ है। यानी है और अणय 2 ऐसे हैं जिनका 2 बार प्रयोग हुआ है। माहेश्वर सूत्रों में हल वर्णों की संख्या 15 है। हल का अर्थ है व्यंजन, हल का अर्थ है व्यंजन। तो सीधा सा क्वेश्चन बनता है कि माहेश्वर सूत्रों के अनुसार व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 15 है। स्वरों की संख्या, तो स्वरों की संख्या इसमें 9 है। 9 कैसे है आप देख सकते हैं? ए ई उ ती रील रिक, 3 और 2 5, 2 7 और 2 9। आप यहाँ देख सकते हैं 3 यहाँ, 2 ये 5, 2 ये 7 और ये 2 9। यानी कि कुल मिलाकर के जो आप देखें माहेश्वर सूत्रों के अनुसार वर्ण कितने हैं? तो वो 20 है। वो जो है टोटल कितने हैं कि एक तो यहाँ आ गया 15, सॉरी 15 और 9 24। 15 तो हैं व्यंजन और 9 है स्वर। तो इस प्रकार से जो है कुल जो है वो 24 बनते हैं। क्योंकि इसमें लण सूत्र में छठवां लकार से ए का उच्चारण है। लय जो है छठे सूत्र के अंदर लण का लय जो है वो केवल ए का उच्चारण करने के लिए है। और लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या द्विचत्वारिंशत् यानी 42 है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार जो व्याकरण का मेन मुख्य ग्रंथ है, महर्षि पाणिनि के द्वारा रचित है, इसमें 42 प्रत्याहारों की संख्या है। इसके बाद में देखते हैं स्वर जो है, सॉरी लास्ट में पहुंच गए। हाँ, अब देखिए वर्ण जो है 2 प्रकार के बताए हैं जो कि हमने कर लिए हैं। एक तो वर्ण जो है स्वर और दूसरे व्यंजन। अब देखिए यहाँ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठता है ये कि कुल वर्णों की, कुल स्वरों की संख्या कितनी है? संस्कृत व्याकरण में या पाणिनीय व्याकरण के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है? तो आप क्या करेंगे? स्वरों की संख्या 9 है। और अगर व्यंजन की संख्या देखें तो व्यंजन जो है कुल मिलाकर के 33 जो इसमें दिखाए हैं। ठीक है, तो और इसके बाद में स्वर देखिए, स्वर का मतलब क्या है? पाणिनि ने स्वयं लिखा है अचः स्वरा, यानी कि जो अच प्रत्याहार में वो क्या है? स्वर हैं। और इनकी संख्या क्या है? 9। अब आते हैं स्वर के भेद। स्वर के 3 भेद है उच्चारण की दृष्टि से। एक तो सबसे पहला ह्रस्व स्वर। ह्रस्व यानी जिनको बोलने में कम से कम उच्चारण, कम से कम समय लगता है, यानी एक मात्रा का उच्चारण जिसमें लगता है या प्राणवायु दबाव जो है एक का लगता है, वो क्या है? ह्रस्व स्वर है। इनकी संख्या 5 है, या इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। अगर हिंदी में बात करेंगे संस्कृत मूल स्वरों की तो मूल स्वर 4 हैं, लेकिन अगर संस्कृत में बात करेंगे मूल स्वरों की तो संख्या क्या है? 5 है। मूल स्वर क्यों है? क्योंकि बाकी के जो स्वरों का निर्माण है वो इन्हीं से हो जाता है। ए ई से ए बन गया, ए ऊ से ओ बन गया। ठीक है, ऐसे ही ए और ऊ से औ बन गया, और ए और ई ए से आई बन गया। ठीक है, तो ऐसे करके जो है इनकी जो मूल स्वर हैं वो मुख्य हैं, इसलिए इनकी संख्या जो है 5 है। दीर्घ स्वर कौन से हैं? दीर्घ वो हैं जिनका उच्चारण करने में ह्रस्व से दुगुना समय लगता है। जिनका उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है वो क्या है? वो दीर्घ स्वर हैं। और दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? दीर्घ स्वरों की संख्या 8 है। आप देख सकते हैं आ ई उ री ए आई ओ औ। इनमें से ये जो ए आई ओ औ है ये 2 भिन्न भिन्न स्वरों से मिले हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? मिश्रित स्वर भी इनको कहते हैं। मिश्रित स्वर कैसे? कि ए और ई से ए बन गया, ए और ए से आई बन गया, और ए और ऊ से ओ, और ए और ओ से औ। तो ये जो है आप देख सकते हैं इस तरीके से, इस कारण जो है इनको क्या कहा? मिश्रित कहा गया है। प्लुत स्वर कौन से हैं?
प्लुत स्वर वो हैं जिनका उच्चारण करने में जो है ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। जिन स्वरों का उच्चारण करने में ह्रस्व से 3 गुना ज़्यादा समय लगता है उनको क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे हम जो ओम बोलते हैं ना, ओम, ऐसे, यानी कि जो साधारण ओ है उसके पीछे ये 3 लगा है, इसका मतलब क्या है, इसका उच्चारण जो है वो प्लुत करना है, यानी 3 गुना करना है। ठीक है, तो ये जिनमें 3, देखिए यहाँ जो किसी को आवाज़ लगा रहा है, देवदत्त अत्र असि, तो देवदत्त जो है वो देवदत्त क्या कि 3 लगा है, इसका मतलब क्या है, देवदत्त का त जो है लास्ट में ए है उसको 3 गुना समय में बोलना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्लुत स्वर हैं। इसके बाद में स्वरों के भेदों के लक्षण को इस श्लोक द्वारा समझ सकते हैं, यानी कि स्वर के जो भेद है उनको इस श्लोक में समझ सकते हैं। कैसे, एक मात्रो भवेद हर्षो द्विमात्रो दीर्घम उच्यते, यानी एक मात्रा वाला है वो भवेद होता है, होना चाहिए हर्ष, जिसकी एक मात्रा यानी बोलने में एक मात्रा का समय लगता है वो हर्ष है, जिसमें 2 मात्रा का समय लगता है वो दीर्घ, और त्रिमात्रास्तु प्लुतो गेयम व्यंजनम च अर्धमात्रिकम, और जो 3 मात्रा का जिसमें समय लगता है वो क्या है, प्लुत है, और व्यंजन वो कौन सा है, जिसमें आधी मात्रा का प्रयोग होता है, यानी आधी मात्रा का जिसमें प्रयोग होता है वो क्या होता है, वो व्यंजन कहलाता है। अर्थात एक मात्रिक स्वर हर्षो होता है, द्विमात्रिक स्वर दीर्घ वो कहलाता है, और त्रिमात्रिक यानी जिसमें 3 मात्राएं लगती है वो प्लुत कहलाता है। तो यहाँ से एक मात्रा वाला स्वर कौन सा है, दो मात्रा वाला कौन सा है, 3 वाला क्या कहलाता है, ये सारे प्रश्न यहाँ से उठते हैं। उसके बाद में देखिए व्यंजन कौन से हैं, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जो वर्ण स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन कौन सा, प्रत्याहार, जो सबसे पहले हमने जिक्र किया था, हल प्रत्याहार, अच प्रत्याहार वाले स्वर हल प्रत्याहार वाले व्यंजन हैं। ठीक है, अब देखिए कै से लेकर के मैं तक, कादयो माँ अवसाना, कै आदि में हो यानी शुरू में हो, और मैं अवसाना मैं अंत में जिसके, यानी कादयो माँ अवसाना स्पर्शः, अर्थात जिसका जो शुरुआत है वो कै से लेकर के और अंत जो है मैं तक, यानी जो 5 वर्ग होते हैं वो 25 वर्ण है वो क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। देखिए कौन कौन से, कै से लेकर के मैं तक, कै में कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, ये जो जितने हैं ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं स्पर्श। और इनको जो वर्गों को क्या बोलते हैं, कू, चू, टू, तू, पू, यानी कू का अर्थ है पूरा कै वर्ग, चू का अर्थ है पूरा चै वर्ग, टू का पूरा टै वर्ग, तू का तै वर्ग, और पू का पै वर्ग, यानी पूरे वर्ग का ये जो है वो वर्णन करते हैं। इसके बाद में अंतस्थ, अंतस्थ कौन सा होता है, यणो अंतस्था, यणो यण प्रत्याहार। अब देखिए वापस वहाँ जाएंगे जहाँ हम शुरू में गए थे, तो यहाँ देखेंगे यण प्रत्याहार, यह कहाँ से शुरू होता है, देखिए ये व रे, ठीक है, ले, आगे ने आगे ये से ने तक यण प्रत्याहार, क्योंकि लास्ट वाले को तो गिनना नहीं है, तो यह से ने तक क्यों कौन सा हो गया, यण हो गया। तो यण के अंदर कौन सी, ये व रे ले, यानी ये रे ले व जो है 4 हैं वो क्या है, वो अंतस्थ कहलाते हैं। यानी यहाँ स्पष्ट लिखा है यणो अंतस्था, यानी कि जो यण है वो उनको अंतस्थ कहते हैं। यण में कौन कौन से, ये रह ले और वह, यह रह ले और वह क्या है, ये अंतस्थ हैं। इसके बाद में कहता है ऊष्म है शल उष्माणाम, शल उष्माणाम, यानी शल प्रत्याहार है, श है ले, तो वो जो है वो क्या कहलाता है, वो जो है शल प्रत्याहार है वो क्या कहलाते हैं, उष्म कहलाते हैं। और शल प्रत्याहार में कौन कौन से होते हैं, श और है, ये 3 से और है जो है ये शल प्रत्याहार में आते हैं। इनको क्या कहते हैं, इनको ये सारे के सारे क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। स्वरों की संख्या 9 तथा व्यंजनों की संख्या 33 है। इसके अलावा देखिए अयोगवाह, हिंदी में जब हमने किए थे 2 अयोगवाह किए थे, यहाँ अयोगवाह 4 होते हैं। एक तो अनुस्वार, दूसरा विसर्ग, तीसरा जीवमूल्य और चौथा उपधमानीय। उपधमानीय ये और जीवमूल्यम, विसर्ग, अनुस्वार, ये 4 ऐसे होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। ये अयोगवाह यानी इनका योग ना तो जो है वो स्वरों के साथ होता और ना ही व्यंजन के साथ होता। जीवामूल्यम में कै और ख, इनसे पहले जो है इस तरह का निशान मिलेगा, ये इसको जीवामूल्यम बोलते हैं। और उपधमानीय जो है वो पै और फै से पहले ये स्थान मिलेगा, यानी अर्ध विसर्ग के समान ये उपधमानीय होता है।
ठीक है। इसके बाद में उच्चारण स्थान वाला है, वो उच्चारण स्थान जो है और बाकी जो बचता है वो अगली वीडियो में करेंगे। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना भाई। शेयर करने से हमारा हौसला भी बढ़ता है, व्यूज़ अगर अच्छे आते तो हम भी वीडियो और बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। कैसा लगा वीडियो ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।